जिंदगी उन्हीं फैसलों का नतीजा होती है जो हर रोज लिए जाते हैं। हर नए कल की शुरुआत एक चुनाव से होती है। एक सिंगल डिसीजन पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। आज हम शुरू कर रहे हैं लेवल अप 2.0 की पहली कड़ी, एक ऐसी चर्चा जो अनरियल लाइफ लेसन्स पर आधारित है, जो कभी किसी क्लासरूम में नहीं सिखाए गए। इस एक्सप्लेनर में हम सीखेंगे कि आखिर बेहतर फैसले कैसे लिए जाएं और अपनी जिंदगी का कंट्रोल कैसे वापस लिया जाए। क्या कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि सफलता और पछतावे के बीच का सबसे बड़ा फर्क टैलेंट नहीं बल्कि हमारे डिसीजंस होते हैं? दोस्तों का ग्रुप चुनना हो, सही करियर का रास्ता तय करना हो, या फिर आराम और मेहनत के बीच किसी एक को चुनना हो। सच तो ये है कि हर दिन के ये छोटे छोटे फैसले ही मिलकर पूरी जिंदगी की ट्रैजेक्टरी तय करते हैं। चलिए इस कॉन्सेप्ट की थोड़ी और गहराई में चलते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन 6 मेन टॉपिक्स पर बात करेंगे। पहला, लेवल अप में स्वागत। दूसरा, हमारे फैसलों का वजन। तीसरा, दिमाग के छिपे दुश्मन। चौथा, सफलता के 5 नियम। पांचवां, बुरे फैसलों की कीमत। और आखिर में आगे का सफर। तो शुरू करते हैं भाग 1 से। वेलकम टू लेवल अप। ये आने वाली जनरेशन के लिए असली जिंदगी के सबक हैं। भाग 2, हमारे फैसलों का वजन। आखिर कैसे छोटे चुनाव हमारा भविष्य तय करते हैं। देखिए, रोजाना के फैसले हमारी आदतें बनाते हैं। आदतों से हमारा चरित्र बनता है और चरित्र ही हमारा डेस्टिनी तय करता है। एक छोटा सा पल ले लीजिए जहां डिस्ट्रैक्शन की जगह डिसिप्लिन को चुना जाए। ये एक चॉइस आगे चलकर पूरी जिंदगी को एक बिल्कुल नया और बेहतर आकार दे सकती है। 35,000। जी हाँ, एक आम इंसान हर दिन लगभग 35,000 फैसले लेता है। जरा सोचिए इस बारे में। ये बड़ा नंबर सीधे तौर पर इस बात का सबूत है कि हम हर रोज कितने सारे चौराहों पर खड़े होते हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हर एक छोटा फैसला हमें एक नई दिशा की तरफ ले जा रहा होता है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। जब फैसले लेने की बात आती है तो स्थिति काफी गंभीर हो सकती है। 80% स्टूडेंट्स अपने करियर चॉइस को लेकर कंप्लीटली अनश्योर होते हैं। और ऐसा क्यों होता है? अक्सर ये सेल्फ अवेयरनेस की कमी और सोसाइटी के सेट किए गए रास्तों पर चलने के उस बहुत बड़े दबाव की वजह से होता है, जहाँ पर ट्रू पर्सनैलिटी के हिसाब से डिसीजन लेने का मौका ही नहीं मिलता। इसीलिए आज के वक्त में ट्रेडिशनल जॉब टाइटल्स पर ध्यान देना बंद करके उन एडेप्टेबल स्किल्स पर फोकस करना जरूरी हो गया है जो हर जगह काम आती हैं। स्टैट्स बताते हैं कि 2030 तक लगभग 50 से 85% ऐसी जॉब्स होंगी जो आज अस्तित्व में ही नहीं हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि पुराने टाइटल्स के पीछे भागने के बजाय हमें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी फ्यूचर रेडी स्किल्स बिल्ड करनी होंगी। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, दिमाग के छिपे दुश्मन। आखिर हमारा दिमाग ही हमारे भविष्य को कैसे धोखा देता है? अब जो फ्रेमवर्क हम देखने वाले हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। नोबेल लॉरिएट डैनियल कानेमन की रिसर्च के अनुसार हमारे दिमाग के 2 हिस्से या 2 सिस्टम्स हैं। सिस्टम 1 जो बहुत फास्ट, ऑटोमेटिक और इमोशनल है, और सिस्टम 2 जो धीमा, डिलिब्रेट और एनालिटिकल है। दिक्कत कहाँ आती है? जिंदगी के सबसे बड़े कमिटमेंट्स के लिए लोग अक्सर इस फास्ट और डोपामीन ड्रिवन सिस्टम 1 का इस्तेमाल कर लेते हैं, जबकि ऐसे वक्त पर हमें उस आलसी लेकिन समझदार सिस्टम 2 को जगाना चाहिए। और यही दिमाग कुछ छिपे हुए दुश्मन पैदा करता है जो हमारे चुनाव को बर्बाद कर देते हैं। पहला दुश्मन है नैरो फ्रेमिंग, जो हमें सिर्फ हाँ या ना वाले 2 रास्तों में बंद देता है, जबकि और भी ऑप्शंस हो सकते हैं। दूसरा है शॉर्ट टर्म इमोशन, और तीसरा सबसे खतरनाक YSIT यानी व्हाट यू सी इज ऑल देयर इज। सोशल मीडिया पर किसी की थोड़ी सी चमक दमक देखकर, किसी छोटी सी ग्लैमरस क्लिप पर भरोसा करके अपना पूरा करियर पाथ चुन लेना, ये इस दुश्मन का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। कानेमन का एक और जबरदस्त कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं नॉइज। नॉइज का मतलब है एक ही चीज के फैसलों में आने वाला अनचाहा बदलाव। सोच कर देखिए, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स और जजेस भी एग्जैक्टली एक ही फैक्ट को देखकर बिल्कुल अलग नतीजे पर पहुंच सकते हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उस वक्त उनका मूड अलग था या उनकी कोई हिडन प्रेफरेंस थी। ये इस बात का एक बढ़िया रिमाइंडर है कि हम सब दुनिया को अपने अपने सब्जेक्टिव नजरिए से देखते हैं। तो अब चलते हैं भाग 4 पर, सफलता के 5 नियम। इन दुश्मनों को हराने और बेहतर चुनाव करने के अल्टीमेट हथियार। चलिए इन 5 एसेंशियल प्रिंसिपल्स को एक एक करके समझते हैं ताकि एक बुलेट प्रूफ डिसीजन इंजन बनाया जा सके। पहला, फैसला लेने से पहले हमेशा थोड़ा रुकिए, पॉज लीजिए। दूसरा, उसके लॉन्ग टर्म नतीजों के बारे में सोचिए।
तीसरा, खुद से सवाल कीजिए, क्या फ्यूचर में इस फैसले के लिए पछतावा तो नहीं होगा। चौथा, उन लोगों से सीखिए जो उस रास्ते पर पहले चल चुके हैं। और पांचवा, अपने टेम्पररी इमोशंस को कभी भी परमानेंट फैसले मत लेने दीजिए। सिर्फ एक पल के लिए ठहर जाना ही हमें गुस्से में ईमेल भेजने या अचानक करियर बदलने जैसी बड़ी गलतियों से बचा सकता है। अपने शॉर्ट टर्म इमोशंस को हराने के लिए ये 10-10-10 रूल सच में एक बहुत ही ताकतवर टूल है। डिसीजन लेने से पहले सोचिए, इस चुनाव का 10 मिनट बाद कैसा महसूस होगा, 10 महीने बाद कैसा असर होगा और 10 साल बाद कैसा फील होगा। मान लीजिए दोस्तों के साथ घूमने के लिए कोई ज़रूरी एग्जाम छोड़ दिया। ये 10 मिनट के लिए तो बहुत मज़ेदार लग सकता है, लेकिन 10 महीने बाद जब रिजल्ट खराब आएगा तो कैसा लगेगा। ये रूल पर्सपेक्टिव को एकदम क्लियर कर देता है। एक और शानदार फ्रेमवर्क है ओचिंग। थोड़ा अजीब नाम है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत डीप है। इसका मतलब है किसी बहुत बड़े इरिवर्सिबल कमिटमेंट को करने से पहले छोटे छोटे लो रिस्क एक्सपेरिमेंट्स करना। जैसे किसी कोर्स में पूरे 4 साल देने से पहले उस फील्ड के प्रोफेशनल्स के साथ इन्फॉर्मेशनल इंटरव्यूज करना, या कुछ दिनों के लिए किसी जॉब को शैडो करना, ताकि ग्राउंड रियलिटी बिना किसी बड़े रिस्क के समझ आ जाए। यहाँ इनसाइड व्यू और आउटसाइड व्यू का फर्क समझना भी बहुत जरूरी है। अक्सर हम इनसाइड व्यू में फंसकर अपने खुद के ऑप्टिमिज्म पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन डेटा बताता है कि सही रास्ता आउटसाइड व्यू लेना है, यानी उन ग्रुप्स के पुराने रिकॉर्ड्स और सक्सेस रेट्स को देखना जो बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन में थे। सिर्फ अंधे विश्वास पर चलने से बेहतर है एक्चुअल हिस्ट्री और स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से प्लानिंग करना। आते हैं भाग 5 पर, बुरे फैसलों की कीमत। आखिर क्या होता है जब हम अंधे होकर चुनाव करते हैं? इन फ्रेमवर्क्स को इग्नोर करने और बिना सोचे समझे फैसले लेने की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। हाथ से निकल गए सुनहरे मौके, बर्बाद हुआ वक्त, डिलेड ग्रोथ, जिंदगी भर का पछतावा और गलत संगत का असर। लेकिन एक उम्मीद की किरण अभी भी है। अगर हम चाहें तो इंटेंशनली रोजाना सेल्फ रिफ्लेक्शन और जर्नलिंग से साधारण लाइफ इवेंट्स को बहुत ही वैल्यूएबल लाइफ एक्सपीरियंसेस में बदल सकते हैं। सही डिसीजन लेने की पावर हमें हमारा फ्यूचर आज और अभी से बदलने का मौका देती है। इसके लिए हमें अपना नजरिया थोड़ा शिफ्ट करना होगा। सिर्फ आउटकम्स या नतीजों को नहीं, अपने असूलों यानी वैल्यूज को आगे रखना होगा। प्रैग्मेटिज्म से ज्यादा लोगों पर ध्यान देना होगा और सिर्फ इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं, एक सार्थक कहानी बिल्ड करने पर फोकस करना होगा। क्योंकि सच्चाई ये है कि कोई भी इंसान अपने पोटेंशियल तक नहीं उठता, बल्कि वो अपने वैल्यूज के लेवल तक गिर जाता है। हमारे फैसले इस बात पर निर्भर होने चाहिए, क्या हम जिंदगी की कौन सी मीनिंगफुल कहानी दुनिया को बताना चाहते हैं। और आखिर में भाग 6, सफर जारी है, अगले लेवल की तैयारी। देखिए, एक बेहतरीन जिंदगी एक दिन में नहीं बनती। ये बस एक सही चुनाव, एक सही एक्शन और एक सही आदत का नतीजा होती है। इस लेवल अप 2.0 सीरीज में आगे और भी बहुत कुछ शानदार आने वाला है। बाकी बचे 9 एपिसोड्स में हम ऐसी चीजें कवर करेंगे जो हमारे सोचने, काम करने और जीने का तरीका पूरी तरह बदल देंगी। आलोचना या क्रिटिसिज्म को कैसे संभालें, ना कहने की कला क्या है, वक्त का सही इस्तेमाल, गहरे रिश्ते बनाना और इमोशनल इंटेलिजेंस जैसे विषय, ये ऐसे लाइफ स्किल्स हैं जो सच में ट्रांसफॉर्मेटिव हैं। तो आने वाले इन कमाल के टॉपिक्स में से सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट किस चीज के लिए है? इस एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस जरूर ऑन कर लीजिए और अपने दोस्तों, परिवार के साथ इसे शेयर करें। नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए कि आज लाइफ में सबसे बड़ा डिसीजन क्या लेना बाकी है। आइए इस शेयर्ड कम्युनिटी जर्नी का हिस्सा बने और एक दूसरे से सीखें। इस सफर को आज इस एक शानदार और गहरे विचार के साथ खत्म करते हैं। स्कूल हमें सब्जेक्ट सिखाता है, लेकिन जिंदगी हमें लेसन सिखाती है। इन्हीं जरूरी लेसन्स को एक साथ सीखने के इस सफर में सभी का स्वागत है। वेलकम टू लाइफ स्किल स्कूल नेवर टॉट यू। उम्मीद है आज का ये विश्लेषण सार्थक और प्रेरक लगा होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां जिंदगी को बेहतर बनाने का ये सफर जारी रहेगा। तब तक कीप लेवलिंग अप।